नमस्कार। इस समय मौसम में सर्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं राममय माहौल होता जा रहा है और इससे जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं गर्मी पैदा हुई है। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे पास में अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं जो जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ये रामोत्सव का, और जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें किस तरह का पार्टिसिपेशन करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि इन पूरी चीज़ों से माहौल कैसे सही हो सकता है और कैसे सही किया जा सकता है। तो हमारे साथ में अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य फैसल सिद्दीकी साहब भी हैं। हम उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की जो माहौल है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय किस तरह से पार्टिसिपेशन कर रहा है और किस तरह से समाज में सौहार्द के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपका निशंक में सबसे पहले स्वागत है। उसके बाद में मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये लगता है कि आपको ये माहौल अच्छा बनेगा और लोगों में जो है सौहार्द पैदा होगा। मैं अपने बाल्यकाल से देख रहा था, हर 6 महीने और 1 वर्ष में कानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी न किसी कोने में दंगे होते थे। ये एक हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में जो दूरी था उसी वजह से तो होते थे ना। पुरातत्वविद के खान में बार मैं आज आपके समाचार चैनल पे भी आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का निर्णय हुआ आज राम मंदिर के पक्ष में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक हिंदुस्तानी मुसलमान पुरातत्वविद के खान साहब की है। और आप ये देखो ना कि जब से शेर हिंद नरेंद्र मोदी इस गवर्नमेंट में आए भारतवर्ष में, आप देखो 3 बड़े मुद्दे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा, हमारी कौम की औरतों के साथ जो ज्यादती 3 तलाक के नाम पे होती थी, शेर हिंद नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक पे बैन लगा के मुस्लिम समाज की औरतों को मजबूत करने का, उनके अधिकारों के संरक्षण का काम किया। आप दूसरी बात याद करो ना, जब CNRC को लेके देश के कोने कोने पे तमाम कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके दंगा तक कराया। आप याद करो ना। मुझे तो गर्व होता है ना, मुझे गर्व होता है CAA के कारण, क्योंकि CAA का अर्थ यह है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले जो मजहबी अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यक अगर वो चाहें तो भारतवर्ष में आ सकते। कितना अच्छा हुआ ना, क्योंकि कल हमारी आंखें शर्म से झुक जाती थी जब हम अखबार पढ़ते थे और हम मालूम चलता था पाकिस्तान में एक हिंदू या किसी अल्पसंख्यक बालिका के साथ बलात्कार या बलात्कार का प्रयास। हमें फक्र है इस देश के प्रधानमंत्री शेर हिंद नरेंद्र मोदी पे। आज हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में श्री राम के मंदिर बनने के अवसर पे जो प्रेम और उल्लास मुझे दिखाई दे रहा है, वो मेरे जीवन में मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। तो अब देखिए, मेरे साथ में दूसरे भी कई सदस्य खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि इस तरह के जो पार्टिसिपेशन, कैसे अल्पसंख्यक समाज इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे लग रहा है कि ये सब जो है मंदिर बन जाएगा तो ये जो समस्याएं हैं वो खत्म होंगी और आपका व्यापार भी अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा। जिसको लेके अदर पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती थी मंदिर को लेके के, तो ये मंदिर बन जाने से व्यापार बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म होगी, और ये जो बरसों से चला आ रहा कि ये है वो, तो ये सब चीज़ आज से खत्म हो जाएगा और राम मंदिर भव्य बनेगा। ये लोगों में जो चीजें फैलाई जाती हैं उससे इतर एक चीज ये भी है कि समाज में इस तरह के भी लोग हैं जो चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो और इसके लिए प्रयासरत भी हैं। लोगों के कहने पे मत जाइए, असली बात सुनिए और समझिए कि ये जो समाज के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। उनकी बात भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए और पूरे देश को सुननी चाहिए कि आखिर अल्पसंख्यक समाज का जो व्यक्ति है वो कैसे चाहता है कि इन मुद्दों के समाधान से हमारी जो व्यापार है वो बढ़ेगा और साथ में और दूसरी चीज़ें बढ़ेंगी। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कैसा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना भव्य होने जा रहा है, तो आप कैसे जो है उसको देखते हैं? कोर्ट का जो फैसला आया वो सराहनीय फैसला था, और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का फैसला भी मानना चाहिए और कोर्ट का भी, जिससे शांति बनी रहे, आपस का भाईचारा हमेशा बना रहे हमारा। अच्छा, आपका क्या सोच रहे हैं इसमें? हमारे हिंदू भाइयों को बहुत सदियों से इस चीज़ का इंतज़ार था, और आज राम मंदिर जो बनाया जा रहा है इसमें मुस्लिम भाई हमारे सारे फुल सहयोग के साथ हैं। इंशाअल्लाह ये मंदिर जल्द का बनेगा।
तो ये कई लोग आपको मिले, साथ में भी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो हमारे साथ में हमारे एक चाचा हैं, महमूद चाचा, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी जो रुचि है वो अध्यात्म में है और अध्यात्म जो है मूल है सभी धर्मों का। तो आप चाचा क्या सोचते हैं कि जो है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म उनके लिए सर्वोपरि हैं और किसी धर्म के लोगों को किसी के धर्म के ऊपर कटाक्ष करने का कोई हक नहीं है। उनका सम्मान करने का हमारा पूरा कर्तव्य है और करना चाहिए। और जो कोर्ट का फैसला आया मंदिर के हक में, हम चूँकि उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सम्मान करते हैं। और सम्मान करने के साथ में मेरा ये कहना है कि मंदिर भी बने, सौहार्दपूर्ण बने, और मंदिर के जो अनुयायी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने जुलूस को निकालें, बड़े खुशी उल्लास के साथ में निकालें, लेकिन कहीं पर किसी तरह की कोई टिप्पणी ना करें। और हमारा काम ये है कि हम उस कार्यक्रम में हम पूरा सहयोग करें। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों के अंदर जो है रुचि है और लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का जो काम होता है उससे शौहद बहुत अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है। फैसल साहब, मैं फिर पूछना चाहूँगा कि ये जो मंदिर तोड़ने का और विवाद की बात कैसे भी चाचा ने भी कही कि जो है इस तरह के जुलूस निकालना, उससे माहौल ख़राब करने का कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए सरकार से आप क्या निवेदन करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी राज है और कानून व्यवस्था की स्थिति विगत कई वर्षों की कंपैरिजन में, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो आप देखो ना कि बुलडोजर बाबा से लोग कितना डरते हैं। और बुलडोजर बाबा के कानून को अगर तोड़ा है आपने, तो आप किसी भी जात और धर्म के व्यक्ति हो, बाबा ने किसी को बख्शा नहीं है। आज नहीं है हिम्मत उत्तर प्रदेश में किसी भी आतताई की कि धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पे वो विवाद उत्पन्न करे, नहीं स्थिति। और फिर स्थिति कैसे बने? ये किसी धर्म विशेष का मंदिर नहीं है, ये इस भारतवर्ष के इतिहास के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है। मैं तो बालकाल में जब पढ़ता था तो मैंने पढ़ा कि सबसे अच्छा पुत्र कौन? श्री राम। सबसे अच्छा मित्र कौन? श्री राम। सबसे अच्छा भाई कौन? श्री राम। सबसे अच्छा राजा कौन? श्री राम। और सबसे अच्छा पति कौन? श्री राम। तो ऐसे इतिहास के नायक का अगर मंदिर बन रहा है तो ये तो प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। विश्व में हमारी पहचान अयोध्या के मंदिर से बनने वाली है और विश्व में भारत माता की जयकार होने वाली है। ये हम सबको गौरवान्वित करता है। हम किसी भी जात और धर्म के मानने वाले हों, अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हमारे लिए गर्व का विषय है। तो आपने देखा कि इस छोटे से कानपुर के इलाके से जो आवाज निकल रही है वो शायद लोगों को ये बताने के लिए काफ़ी होगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और जो माहौल है वो वाकई में देशभक्ति का माहौल है और इसमें सभी लोग बराबर की उसमें भागीदारी के साथ में सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई विवाद नहीं है। बस ये ज़रूर है कुछ नेताओं के मन में जो विवाद है, जो खलिश है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन शारिक खान के साथ विकास वाजपेयी, निशंक न्यूज़।